टीचर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हम सबकी लाइफ में। हम सबका कोई ना कोई फेवरेट टीचर ज़रूर होता है। सर, आपका फेवरेट टीचर आपको याद है? मैम, मेरे बहुत फेवरेट टीचर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम माय स्कूल डेज एंड फ्रॉम माय कॉलेज डेज. So everyone teach me. It's my parents, it's my teachers, and if I say my PhD guide Dr. Balvinder sir and Anupam ma'am, so many teachers are there. So everybody inspire me for the same. दैट्स सो नाइस। और आप लोगों का भी कोई ना कोई फेवरेट टीचर ज़रूर होगा। सो आप देखो ये वीडियो आपको किसको डेडिकेट करनी है। पर मैं बता दूं बिफोर स्टार्टिंग द इंटरव्यू दैट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प द स्टूडेंट्स, टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स, है ना? Yes, definitely. Because nowadays teaching learning is totally changed. When we say nowadays and national education policy is there, and when we say the methods of teaching is changed, because this pandemic teaches us a lot. Because now we are going in an online mode, and in online mode there are so many problems we come across, whether it's the method of teaching, whether it's methodology we followed. So there are so many things which we need to ascertain. So students are also changed, teachers are also changed. सो बेसिकली हम इस वीडियो में आज बात करने जाएंगे, हमें पता लगेगा हु इज़ अ टीचर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम बात करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक्स, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, तो हाउ दे कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम। सो सर, सबसे पहले तो बात करते हैं हु इज़ अ टीचर। ये बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, बट आपका व्यू पॉइंट क्या है? टीचर इज़ वन हु मोटिवेट, हु गाइड. अगर हम इसको कन्वेंशनल टीचिंग की बात करें जी, अगर टीचर ने आके क्लासरूम में पढ़ाना है तो वो एक फुलफिल नहीं कर रहा पर्पस. वी हैव टू मोटिवेट. बिकॉज अगर हम अब की बात करें या NEP की बात भी करें, जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में लॉन्च हुई है, देखिए हम बात करते हैं IPR की, हम बात करते हैं पेटेंट की, हम बात करते हैं कि बच्चा जो है वो कुछ इनोवेट करे. वो कन्वेंशनल या एक क्लासरूम टीचिंग से पॉसिबल नहीं है. तो टीचर हु मोटिवेट, हु गाइड एंड हु ड्रॉ अ पाथ फॉर द स्टूडेंट, दैट इज एक्चुअली टीचर इज़. जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे पुराणों में भी ये बात होती है कि शिक्षा विद्या, गुरु शिक्षक की. तो हमें शिक्षक नहीं बनना, हमें गुरु बनना है. अगर हम शिक्षक की बात करें तो वो लिमिट हो रहा है, पर अगर हम गुरु की बात करें तो वो एक विद्या दे रहा है, वो एक आपको ओपन माइंडनेस दे रहा है. और अगर वो ओपन माइंडेड आप बना सकते हो किसी स्टूडेंट को, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग द टीचर कैन प्रोवाइड. तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत अच्छी लगी वैसे ये बात। और मेरे क्योंकि बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड में भी ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ अ टीचर। माय फादर इज़ अ प्रिंसिपल, मदर टीचर, सिस्टर टीचर, एवरीवन। तो अब मैं टीचिंग से थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा रिलेट कर पाती हूँ। और हाँ, वो भी गाइड करते हैं, तो अभी वो अच्छे टीचर हैं, इसका मतलब। तो अच्छा सर, आगे चलते हैं। और मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे कोरोना पैंडेमिक की वजह से, जैसे हम बात कर रहे थे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल, सो स्टूडेंट्स को एक टीचर कैसे हेल्प कर सकता है या कैसे कर रहा है रादर? अगर हम कोरोना पैंडेमिक की भी बात करें तो कोरोना पैंडेमिक ने बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस आर नॉट प्रॉपर फंक्शनिंग, फिजिकल मोड में नहीं है. तो एक जो इंटरेक्शन होती है टीचिंग में, या स्टूडेंट के साथ जो टीचर की इंटरेक्शन होती है, वो मिसिंग है. अगर वो मिसिंग है तो नेचुरली टीचर को थोड़ा सा और इंटरेक्टिव होना पड़ेगा. नाउ इट कैन बी इंटरेक्टिव इन डिफरेंट मोड्स. अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूं तो नेचुरली आपको एंगेजमेंट बढ़ानी है बच्चों की, और एंगेजमेंट आपके बच्चों की तब बढ़ेगी जब आप कुछ एक नई चीज़ से उन बच्चों को पढ़ाओगे. अगर आप एक कन्वेंशनल टीचिंग चलाएंगे तो वो काम नहीं आएगी. इंडिया में ऑनलाइन सिस्टम अभी इतना, अगर मैं कुछ को छोड़कर अभी उतना ऑनलाइन सिस्टम नहीं हम कारगर मान सकते हैं इंडिया में. बट स्टिल वी हैव टू गो, एंड इनोवेटिव टीचिंग इज़ द बेस्ट मेथड. क्योंकि इनोवेटिव, देखिए अगर मैं पेरेंट्स की बात भी करूँ, पेरेंट्स कहते हैं कई बार कि जिस बच्चे हमारे पढ़ते नहीं, हमें उनको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है, टीचर्स वो समझा नहीं पा रहे. तो इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट. हमें पेरेंट्स को भी साथ आना पड़ेगा स्टूडेंट्स को समझने के लिए, क्योंकि क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स होम में ज़्यादा टाइम है. फिजिकल मोड में ठीक है वो घर जा रहे थे, पर कुछ टीचर के साथ इंटरेक्शन हो रही थी, पर यहाँ टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं है. सो वी हैव टू गो फॉर इनोवेटिव टीचिंग. So now you know कि if you are a teacher that you have to become innovative no matter what, and if you are a student you have to abide by whatever innovations the teacher is coming up with, right? Yes, बिल्कुल. और सर एक NEP का आपने जिक्र किया था विच इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. तो अभी हमारे पास न्यू आई है जो रिवाइज हुई है बेसिकली 2020 में. तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव या कुछ भी? देखिए उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ही हैं, और बहुत नीड ऑफ द आवर था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में लॉन्च की है.
देखिए, अगर मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करूं तो बच्चे को एक आयाम मिल रहा है। अगर मैं बोलूं ये पैराडाइम शिफ्ट है एजुकेशन के अंदर। अ, आप अगर थ्योरी की बात करते हैं, प्रैक्टिकल की बात करते हैं, आप ट्यूटोरियल की बात करते हैं, तो आप हाइब्रिड चीज़ें जोड़ सकते हैं। तो एक बच्चे को थोड़ा सा ओपन माइंडेड मिलेगा। ऐसा नहीं होगा। देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक बच्चा है वो म्यूज़िक करना चाहता है, आप उसको इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, या अब बच्चा आर्ट्स पढ़ रहा है वो म्यूज़िक करना चाहता है, या वो कोरिलेट नहीं कर पा रहा। तो दिस पॉलिसी एनहांसेस, वो आपको एक पैराडाइम शिफ्ट दे रही है, आपको एक ओपननेस दे रही है कि आप म्यूज़िक एक सब्जेक्ट ले लीजिए, आप साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट ले लीजिए, आप मास कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट ले लीजिए, आप एक डिप्लोमा कर लीजिए, आप पीजी डिप्लोमा कर लीजिए। अगर आपकी फील्ड कुछ है, अगर आप कमाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप एक अपने इंटरेस्ट के साथ जोड़ लीजिए। मतलब आपके पास ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं मिलेगा, आपको उसके क्रेडिट एड्स होंगे। आई विश कि हमारे टाइम पे ये होता। Even I also wish, because I am from the engineering background and I used to play guitars and I used to play so many things. दैट इज़ व्हाई यू आर अ क्रिएटिव पर्सन। Yeah, you can say that, but the thing is whenever you are going, because कई बच्चे होते हैं वो कहते हैं जी हमने म्यूज़िक में करियर बनाना है, पर पेरेंट्स कहते हैं जी म्यूज़िक में करियर नहीं है, या इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, या बच्चे कहते हैं जी अपनी पेंटिंग में करना है, बट अगेन पेरेंट्स इट्स अ वेरी चैलेंजिंग पाथ, बिकॉज आप क्या कमाओगे बाद में, राइट? बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क और आपको काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा। कई लोग थिएटर करना चाहते हैं, दे सेट कि हम थिएटर में जाएंगे, बट मेरे पेरेंट्स कहते हैं नहीं जी थिएटर में नहीं जाना भाई, क्या करोगे थिएटर में जाके। सो द थिंग इज नाउ दिस इज यू हैव टू गो पैरेलल इन पैरेलल। तो अगर मैं MIT की बात करूं या किसी ऐसे इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, वहाँ केमिस्ट्री के प्रोफेसर मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ के प्रोफेसर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो दैट डजंट मीन कि आप इंटरडिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं। इंटरडिसिप्लिनरी आज एक नीड है, सिर्फ रिसर्च में नहीं, टीचिंग लर्निंग में भी। काफ़ी अच्छी अच्छी आपने बातें बताई और काफ़ी कुछ मुझे लगता है ऑडियंस को समझ आया होगा। सर एक चीज़ और है जो ना मुझे भी कम पता है और बहुत सारे लोगों को एक्चुअली पीपल नो इट लिटिल लेस। हम बहुत बार सुनते हैं पेटेंट हो गया, बच्चे ने इतने पेटेंट्स कर दिए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के खुद के इतने सारे पेटेंट्स हैं, मैंने खुद देखा है न्यूज़पेपर्स एंड ऑल में। तो इसका मतलब क्या, IPR ये सब क्या होता है? देखिए मैम, वी आर द लीडिंग वन इन डैट, एंड इवन मैं अगर बात करूँ तो मेरे साथ कुछ बच्चे हैं जो स्टार्टअप कर रहे हैं, दे आर इन सेकंड थर्ड ईयर ओनली, एंड दे आर गोइंग इन स्टार्टअप, दे आर ऑलरेडी फाइल्ड पेटेंट्स एंड दे आर ऑलरेडी फाइल्ड रिसर्च पेपर्स। देखिए मैं आपको बताता हूँ, IPR पेटेंट का लोगों ने एक जो माइंड सेट है वो टूट रहा है धीरे धीरे करके। व्हाट इज़ पेटेंट एक्चुअली? पेटेंट कुछ भी है। आप देखिए, मैं बहुत सिंपल बात करता हूँ बच्चों के साथ भी, आप ह्यूमन हैं, सबके सब एलियंस तो हम है नहीं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन ढूंढिए गूगल के ऊपर। अगर वो गूगल पे मिल गई तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, और अगर वो गूगल पे नहीं मिली तो उसका सोल्यूशन ढूंढिए, दैट इज़ पेटेंट। सिंपल है सच। बट अगर आप कहते हैं कि जी मैं एरोप्लेन बनाएं हम, या कुछ और ऐसा बनाना चाहते हैं, अभी आई हैड अ रिसर्च टॉक, मैं फिलीपींस में था, एंड स्टूडेंट वर आस्किंग जी हम ये करते हैं, तो आई जस्ट आ सिंपल क्वेश्चन कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, पर आप बताइए आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? द मेन थिंग इज़ बिकॉज एवरी कंपनी इज़ लुकिंग फॉर, मेरा परसेप्शन भी यही है कि सोल्यूशन, प्रॉब्लम हर कोई दे सकता है, बट व्हाट इज़ द सोल्यूशन? तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो डे टू डे लाइफ में है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे जो पेटेंट्स है ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, जबकि मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर से नहीं हूँ। सो द थिंग इज़ यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। अगर आपके पास प्रॉब्लम है, आप उसका सोल्यूशन ढूंढिए गूगल के ऊपर। तो आपके खुद के भी पेटेंट्स हैं? जी, आई हैव 12 पेटेंट्स नाउ, and 3 patents are going to grant. So the thing is that I publish more than 12 books. So the thing is we need to understand this. Patent कोई ऊपर से उतर के कुछ नहीं आएगा। आप प्रॉब्लम ढूंढिए, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढिए, नहीं मिलता तो बनाइए, वो आपका पेटेंट हो जाएगा। एंड इट गोज थ्रू वेरियस प्रोसेस, पहले आप फाइल करेंगे, फिर वो पब्लिश होगा, फिर वो ग्रांट तक जाएगा। बट आप शुरुआत तो कीजिए, अगर आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो पहुँचेंगे कैसे? I think any student who is listening to this video and want to get some help regarding patents or this can contact or can comment below, and I will just tell him and will convey your message to him. He will probably help you. Sure, I would be more than happy, because see what I think, कई लोग कहते हैं जी teaching is a noble profession. I agree, but teaching is a duty to the society. Okay, teaching profession or teacher is just a duty to the society. अगर मैं थोड़े स्पिरिचुअल ना जाऊँ तो हम कहते हैं इस चीज़ को कि वी हैव टू लर्न समथिंग, बिकॉज वेन एवर यू आर टेकिंग बर्थ यू हैव टू लर्न,
बिकॉज तभी आप ग्रो करोगे, अदरवाइज आप ग्रो कैसे करोगे? और अगर आप नहीं सीखते हो तो अगले जन्म में आपको फिर से जन्म लेके सीखना तो पड़ेगा ही। इसकी एक थोड़ी बहुत चीज़ें होती भी हैं एनर्जी के ऊपर, कि आपकी कम एनर्जी होगी या आपकी ज़्यादा एनर्जी होगी, यू हैव टू रीच दैट ऑप्टिमाइज लेवल, देन यू विल गेट मोक्ष, राइट? अगर मैं गीता की बात करूँ तो गीता में भी लिख कहते हैं, बट द थिंग इज यू हैव टू गो। अब अगर मैं आपको बात करूँ रीजन की ही या किसी ग्रंथ की, तो लोग पढ़ते नहीं, लोग उसका क्रक्स ले लेते हैं कि भाई ये कहता हो, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। Everybody says that we don't have a time. So again, students, from the students' point of view, when you are reading any book, don't read from the cover only. Don't read कि भाई ये लिखा हुआ फाइन। अब मैं आपको बात बताता हूँ, बिल्कुल, अगर मैं आपको बात करूँ, लोग ओम्स लॉ की बात करते हैं पर उसका बेसिस नहीं करते, V = IR कर लेते हैं, बट वो आया कैसे, राइट? आप मुझे सुना रहे हो ना? बिकॉज आई हैव डन फिजिक्स। Yeah, how it come through, whether it's I proportional to V or V proportional to I. लेट्स जस्ट चेंज द टॉपिक। आई डोंट लाइक फिजिक्स। No, I have just on a lighter note, but yeah, the things the students need to learn, that is very very important. अगर आप बात को समझेंगे नहीं, बेसिक्स नहीं समझेंगे, तो बिल्डिंग कैसे तैयार होगी? आजकल हम कहते हैं लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं, कंपनीज जॉब से निकाल रही हैं स्टूडेंट्स को, या एट्रिशन रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज देखिए, क्वालिटी एट अ पॉइंट जब आपको कोई रिक्रूट कर रहा है, तो देन नेचुरली यू हैव टू डिलीवर, and you will only deliver when you are very strict to the basics. And that is how we meet the toppers. Definitely, because then we have to the startup also, ना? अब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में यूथ पॉपुलेशन है हमारे पास बहुत ज़्यादा, तो नेचुरली वी शुड हैव अ गुड पेटेंट्स, वी शुड हैव अ गुड स्टार्टअप्स। But ratio is less. Ratio is very less. The only concern is the students or the persons are not, they're afraid of. Motivated. They are afraid of. दे सेड, क्योंकि लोगों के अंदर मानसिकता, ये जो मेरी परसेप्शन है कि लोगों के अंदर मानसिकता ये कि हमने एरोप्लेन बनाना है। देखिए, एरोप्लेन बनाना इट्स नॉट पेटेंट, ये हमने कुछ ऐसा करना है, हमने कुछ ऐसा करना है जो कभी नहीं हुआ, वो कभी नहीं होगा। जैसे कि स्ट्रेंजर स्टोरी पहले नहीं था, तो ये पेटेंट हो सकता है? इट कैन बी पेटेंटेड, बट इट इज़ अ प्रोसेस, सो यू हैव, इट कैन बी कॉपीराइट, ट्रेडमार्क हो सकता है, कॉपीराइट की तरफ जा सकते हैं। पेटेंट के लिए आपको, देखिए, पेटेंट इज़ नॉट असेंबलिंग द थिंग्स, पेटेंट के लिए आपको थोड़ा सा इनोवेटिव तो सोचना होगा। I got it. अब मुझे समझ इट कैन बी कॉपीराइट, इट कैन बी ट्रेडमार्क। जैसे अगर मैं किसी कंपनी की बात करूँ, या तो सब कुछ पेटेंट नहीं होता, बट आप उसको ट्रेडमार्क के कॉपीराइट की फॉर्म में ला सकते हैं, वो भी IPR ही है। सो दैट इज़ आल्सो वन थिंग। अब जैसे आप रिसर्च पेपर की बात करते हैं, कईयों को पता ही नहीं होता, अगर आप रिसर्च पेपर में अपना आइडिया छाप देंगे, देन इट कैन नॉट बी पेटेंटेड, बिकॉज वो पब्लिक हो चुका है। तो पब्लिक हो चुका, तो आप उसको पेटेंट कैसे कराएंगे? अभी छोटी छोटी बातें बच्चों को पता ही नहीं होती। यस, अगर आप पेटेंट कराएंगे उसके बाद पब्लिकेशन कीजिए, कोई बात नहीं, बट आप पब्लिकेशन कर देंगे उसके बाद पेटेंट कैसे करेंगे? वो तो पब्लिक हो चुका है। सिमिलरली, मतलब इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बट हवा मत बनाएं, एंजॉय कीजिए चीज़ को, पढ़ें। और टीचर्स डे का मतलब, देखिए, टीचर्स नो डाउट गुरु, शिक्षक, हर तरह के टीचर्स होते हैं, आई वोंट कमेंट ऑन दैट, बट स्टूडेंट्स के बिना टीचर नहीं है, और टीचर के बिना स्टूडेंट नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि हम एक अच्छा टीचिंग लर्निंग का माहौल बने। एंड आई आल्सो मस्ट से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इज द फ्रंट रनर इन दिस, सो वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड नेचुरली वी आर आल्सो गिविंग आउटकम्स आल्सो। सो वी हैव टू वर्क, otherwise because otherwise, in the coming days, if all these things won't change, then it would be a congestion, and it would be a congestion, then there's the problem. But fortunately, we are having a NEP, and in implementation of NEP will lead to India to a greater heights. That is wonderful, and it was such a amazing session with you, amazing interview with you. So thanks again for coming. Thank you so much, sir. Thank you so much for opening our eyes related to so